हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 11 नवंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन गणित का वीकली टेस्ट होगा और साथ में हिंदी का भी वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का मैं ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लास 8 का भी हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप हिंदी का देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम लोग क्लास 8 का गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट से पहले और एक एक्स्ट्रा सेट आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा और उसे देख कर ही जाइएगा। उसे देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2x - 1 = 3 में x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। पूरा आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी अचर दिया हुआ रहेगा x y z, उसका वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निकालना है तो 2x - 1 = 3 है। तो यहाँ पर देखिए -1 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे 2x = 3 + 1। ये वाला जो -1 है इधर आकर +1 हो गया है। फिर 2x = 4। अब इसको काट देंगे हम लोग 2 से। 2 × 2, 2 दूना 4, x = 2 आया है। तो यहाँ पर देखिए x = 2। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है 2y + 3 = 9 में y का मान क्या होगा। चलिए मैं सेकेंड नंबर भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे आपको बनाना है। देखिए सेकेंड नंबर बनाते हैं हम लोग 2y + 3 = 9। y का वैल्यू निकालना है तो इसको लिखेंगे 2y को सेम लिख देंगे = 9 को उतार देंगे। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए +3 है, बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। फिर 2y = 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। y = 6/2। इसको काट देंगे 2 × 2, 2 × 6। y का वैल्यू 3 आया है। y का वैल्यू 3। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, y = 3 आया है। तो चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग सोल्व कीजिए 3 नंबर और बताइए आंसर क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। x - 2 = 6, इसमें x का वैल्यू बताना है। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा तीसरा नंबर का क्या सही आंसर होगा। फिर उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट 4 नंबर भी 3x = 18 में x का मान क्या होगा। तो चलिए 4 नंबर मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर 3x = 18 है। तो x बराबर देखिए यहाँ पर 3 और x के बीच में गुना का साइन है, तो 3 को हम लोग बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 18/3 काट देंगे इसको। 3 × 3, 3 दूना 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो x = 6 आया है। तो इस तरीके से x = 6 हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है -4, अच्छा यहाँ पर है पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 54, चौथा ऑप्शन है संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 6, x = 6 आएगा। अब चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा 5 नंबर का क्या सही आंसर होगा। 5x + 4 = 19 में x का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ये सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है। आप लोग 5 नंबर कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा। फिर देखिए 6 नंबर में आप ही लोगों को कमेंट करना है 8 = q + 3 को हल करना है, यानी कि q बराबर क्या होगा बताना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए +3 है, इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो 8 - 3 बस सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही आंसर होगा। 2x + 3 = 5 का हल क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, बहुत ही ईजी है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर भी आप लोग सोल्व कीजिएगा। देखिए मैं सभी को सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन ना रहकर यहाँ पर नंबरिंग में हेर फेर भी रह सकता है, इसलिए आप लोगों को प्रोसेस समझना है। प्रोसेस समझ जाइएगा तो कोई भी मैथ कितना भी हार्ड हो आप सभी को सोल्व कर पाइएगा। 8 नंबर देखिए x - 1 = 5 में x का वैल्यू निकालना है। बस हेर फेर करना है बराबर का दूसरे साइड और x का वैल्यू निकाल देना है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। चलिए
9 नंबर भी आप लोग कमेंट कीजिए, लाइन से कमेंट कीजिएगा, सोल्व कर लीजिए, वीडियो को रोक कर सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपको क्लास 9th में भी काम आएगा, क्लास 10th में भी काम आएगा। आप नौकरी के लिए एग्जाम देने जाइएगा, कम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% श्योर। तो इस तरीके से जो मैथ है इसको आपको अभी से ही अच्छी तरीके से बनाने के लिए सीख लेना है। देखिए 10 नंबर, x+3 = 5 में x का मान क्या होगा। तो चलिए 10 नंबर में आप लोगों के लिए सोल्व कर दे रहा हूँ। देखिए x+3 = 5, x को इधर रहने देंगे, बराबर 5 को यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए +3 है, बराबर का इधर आकर -3 हो जाएगा। तो x बराबर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जितना मैंने आप लोगों को जो नंबर को कमेंट करने के लिए कहा है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं चेक करूँगा कितने लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, सोना की उम्र x वर्ष है। सोना की उम्र कितना है? x वर्ष है। 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी। इसके लिए समीकरण बनाना है। देखिए सोना का उम्र x है, x 7 वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष बाद x में 7 जोड़ देंगे, 7 वर्ष बाद निकल गया, उम्र कितना हो जाएगा? बराबर 15। बस सिंपल है। x+7 = 15। देखिए x+7 = 15, ऑप्शन नंबर दूसरा x+7 = 15 सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। देखिए श्याम की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। इसके लिए समीकरण क्या होगा? चलिए सेम टू सेम 11 नंबर के जैसे है, आप लोग 12 नंबर का कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 20x = 5, दूसरा ऑप्शन है x+5 = 20, तीसरा ऑप्शन है 5x = 20 और चौथा ऑप्शन है x-5 = 20। क्या सही आंसर होगा? 12 नंबर आप लोग बताइए। 11 नंबर 12 नंबर बिल्कुल सेम है, ठीक है। 11 नंबर आप समझ गए हैं तो 12 नंबर आसानी से आप बना पाइएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए राशियों की तुलना से चैप्टर है, राशियों की तुलना चैप्टर का नाम है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। देखते हैं पहला नंबर, देखते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए x की चौथाई का y% का मान क्या होगा? x की चौथाई का y%। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x की चौथाई यानी कि x का 1/4 चौथाई हो गया, का यानी कि का मतलब गुना होता है, हमेशा याद रखिएगा, का मतलब गुना होता है, y%, फिर y% मतलब होता है गुना 1/100। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, x और y को गुना कर देंगे तो xy हो जाएगा बटे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 100 को गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा, xy/400 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, xy/400। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। x का 40% बराबर 200, तो x का मान निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए x का 40% बराबर 200। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो x बराबर 100 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो 200 के साथ गुना हो जाएगा और फिर 40 नीचे आ जाएगा, 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पर हम लोग 4 का 4, 4 5 20 और यहाँ पर 0, यानी कि हमारे पास बच गया है 50 और 10, दोनों को गुना कर देंगे तो 50 ढाई 500, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 240, दूसरा 800, तीसरा 500, चौथा 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 500। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर। ये सब जो क्वेश्चन है आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। 40 का 40%, 40 फिर का मतलब क्या होता है? गुना, फिर 40 के लिए 40 लिख देंगे, प्रतिशत के लिए हम लोग बटे 100 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 4 चौके 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला 4 और ये वाला 4 को गुना कर देंगे, 4 चौके 16, तो 16 ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर। 60 का 40%, तो चलिए इसको मैं बस लिख दे रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइएगा। 60 का यानी कि गुना 40
प्रतिशत। इसको सोल्व कीजिए और क्या सही आंसर आएगा 4 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, यानी कि 40 का कितना प्रतिशत को x हम लोग मान लेते हैं बटे 100, कितना प्रतिशत बराबर 16 है। ये समीकरण बन गया आप लोगों का 5 नंबर का। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा x का वैल्यू क्या होगा। इसको सॉल्व करने से जो x का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पे आप लोग कमेंट करिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर देखिए, 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा। 75 पैसा, पैसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पैसा करेंगे तो 2 रुपया में कितना पैसा होगा 200 पैसा होगा। बस इसको सिंपली हम लोग काट देंगे, आंसर आ जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, 25 तिया 75, उसके बाद 25 अठे 200, तो 3/8 आया। तो अनुपात में इसको 3:8 लिख सकते हैं। ओके, 3:8 देखते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या है। बिना पके हुए आमों की संख्या बताना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आप लोगों से मैं बार बार हिदायत दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए 50 आमों में से 60%, तो 50 का 60% कितना होगा, वो बिल्कुल पका हुआ आम है। 0 0 0 0 कट गया, यानी कि 5 6 30, 30 आम बिल्कुल पका हुआ है। तो बिना पका हुआ आम कितना हो जाएगा, टोटल 50 से 50 में से पका हुआ 30 को घटा देंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, 50 - 30 करेंगे 20 बचेगा, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर। 8 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा। देखिए 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, पके हुए आमों की संख्या, ये तो सेम टू सेम 7 नंबर के जैसा है। ठीक है, सेम टू सेम 7 नंबर के जैसा है, इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 है, 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूँ। देखिए 20% निकालेंगे 80,000 का, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 80,000 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 80,000 का 20%। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 0 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ पर आया है कहते हैं इससे कड़े 8,000 में 2 को गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 16,000 रुपया जीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पर 80,000 में 16,000 जोड़ देंगे, 80,000 में 16,000 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, 96,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का 96,000। 96 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 80,000 अंकित मूल्य है, लेकिन जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, ये टैक्स है, तो इसको 80,000 में जोड़ा जाना है, इसलिए 96,000 लगेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्ती 300 रुपये में उपलब्ध है, बटे की राशि क्या है, यानी कि छूट की राशि बताना है। तो सिंपल सा इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 350 में 300 माइनस कर देंगे तो बस 50 आ जाएगा इसका आंसर। 50 आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है ये तो। छूट बताना है तो 50 रुपया छूट मिलेगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, माना वह संख्या x है, प्रश्न से देखिए 2x + 8 = 32 हो जाएगा। दोगुने में 8 जोड़ने पर, तो यहाँ पर दोगुना है 2x कर दिए, उसमें 8 जोड़ दिए तो 32 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग +8 को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे, 8 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर तो +8 इधर आकर -8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे 32 में 8 तो 24 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे,
या दोनों पक्ष में हम लोग 2 से भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पर x बचा है, ये वाला x, फिर 2 1 2, 2 12 24। तो इस तरीके से x बराबर 12 आया है। तो 12 यही हमारा आंसर हो गया है। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उसका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो अनुपात देखिए 2:5 है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक संख्या 2x और दूसरी संख्या 5x। जब भी अनुपात में रहेगा तो x लेकर इसको सोल्व करना है। प्रश्नानुसार देखिए दोनों का अंतर 21 है, दोनों में माइनस लगा देंगे, दोनों ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि जो बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे, जो छोटा है उसके बाद में लिख लेंगे। 5x - 2x = 21। अब इसको सोल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले 5x में 2x माइनस करेंगे, 3x बच जाएगा, 21 को इधर लिख देंगे। उसके बाद 3 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे, तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा 3, फिर इसको काट देंगे, 3 का 3, 3 7 21। तो x बराबर 7 आया है, x बराबर 7 आया है। तो देखिए 2x है, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, अतः संख्या 2x बराबर 2 के लिए 2 लिख देंगे और x के लिए 7 लिख देंगे। तो इस तरीके से 7 दूनी 14, ये पहला संख्या। फिर दूसरा संख्या देखिए 5x है, तो 5 के लिए 5 लिखेंगे और x के लिए 7 लिखेंगे, गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35। यही दोनों आंसर हो गया। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आने का संभावना है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट में पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। 2% वर्ष में लोग मर जा रहे हैं, ह्रास यानी कि मर जा रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, तो जनसंख्या बताना है। देखिए शहर की जनसंख्या 10,000 है, जनसंख्या में ह्रास 10,000 का 2%, 10,000 का मतलब गुना 2 फिर प्रतिशत के लिए बटे 100 सोल्व करेंगे, यानी कि 200 लोग या तो चले गए हैं कहीं या फिर कहीं मर गए, ठीक है। तो देखिए 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 10,000 में 200 घटा देंगे, 10,000 में 200 घटा देंगे तो 9,800 लोग बचेंगे। तो यही इसका आंसर हो गया है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिंदी का जो आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका टेस्ट में फुल मार्क्स आ जाएगा आराम से। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कितने लोग दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वीडियो को, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर देखना चाहूँगा कितने लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोगों को टेस्ट की ढेर सारी शुभकामना।